हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए यूपी स्पेशल, जिसमें कि आपको करंट देखने को मिलेगा और यूपी का और यूपी जीके मिलेगा। चलिए बात करने वाले हैं आज हम अपने क्वेश्चन के साथ। देखिए आज का हमारा लगभग एपिसोड नंबर ये हमारा होने वाला है 18। आज का हमारा एपिसोड लगभग 18 नंबर का हमारा एपिसोड होने वाला है। और देखिए इसमें सारे क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है और उसमें कुछ करंट के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप उनको करना। यूपी लेखपाल का एग्जाम भी नजदीक आने वाला है। और देखिए आप सभी जानते हैं कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम तो आ ही गया है। 25 तारीख को एग्जाम है। आप अच्छे से इसको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट में। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बताएंगे कि जो हमारे क्रिकेटर दीप्ति शर्मा है उसमें इनके लिए कौन सा कथन इसमें से गलत है, वो आपको बताना है। जैसे कि आपको पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कि महिला वनडे विश्व कप 2025 में दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में चुना गया था। बताइएगा क्या ये कथन सही है या गलत। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें कि इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल कोटे के तहत एसडीपी के पद पर नियुक्त किया गया है। ये बात आप बताएंगे कि सही है या गलत कथन हमारा बताएंगे। तीसरा है कि इन्हें गोमती नगर एक्सप्रेशन स्थित उत्तर प्रदेश मुस्लिम पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया। बताइएगा या ये कथन सही है या गलत। इन्होंने डीजीपी संजीव कृष्ण द्वारा सम्मानित किया गया। बताएंगे इसमें से कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। हमें केवल गलत कथन चुनना है इसमें से कि कौन सा गलत है। बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर करना है। देखिए इसमें ये हमारे लगभग सारे ही ऑप्शन सही हैं। ये भी सही है और ये भी और ये भी सही है। मतलब कोई सा भी कथन इसमें गलत नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कल्याण सिंह के सम्मान में राज्य में ... जिले का निर्माण की घोषणा की गई है। बताएंगे कि कल्याण सिंह के सम्मान में उत्तर प्रदेश में एक नए जिले का निर्माण किया जा रहा है। वो कौन सा है, ये आपको बताना है कि कौन से नंबर का जिला होगा। जैसे कि दिया गया है कि 75वें, 76वें, 77वें या 78वें, ये इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किस जिले का निर्माण किया जा रहा है, देखिए बनने के लिए जा रहा है। देखिए और इसमें देखिएगा कुछ अलीगढ़ का हिस्सा आएगा। अलीगढ़ की कौन कौन से हिस्सा आएगा। अलीगढ़ की एक तहसील अलीगढ़ की आएगी। दो तहसील किसकी है, अलीगढ़ की। दो तहसील अलीगढ़ की हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए इनकी बात करेंगे। गंगीरी और प्लस एक आती है अतरौली। और फिर इसके बाद अगला कौन सा आ जाता है इसमें। अगला आती है हमारी एक आता, फिर वो आते हैं बुंदेलखंड, बुलंदशहर में आ जाते हैं। फिर बुलंदशहर की एक तहसील आएगी, कौन सी, डीवीआई। डीवीआई में एक तहसील आ जाएगी, कौन सी, डीवीआई। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। और देखिए इसमें देखिए अब बात कर लेते हैं कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह ये हमारे पूर्व सीएम थे, यानी कि पहले हमारे ये सीएम बने थे। तो इन्हीं के सम्मान में इसको बनाया जा रहा है। और इनके जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। कल्याण सिंह का जन्म कब हुआ था, इनकी बात करेंगे। देखिए कल्याण सिंह का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, अलीगढ़। कहाँ जन्म हुआ था इनका, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है
कि बृहस्पति कुंड उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि बृहस्पति कुंड उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, या फिर इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है इन्होंने अयोध्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारा कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है ऑप्शन, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, इसमें राइट आंसर, सॉरी डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। कहाँ पर स्थित है ये, अयोध्या में ये स्थित है। देखिए इसकी लागत की बात करेंगे कि इसमें लागत कितनी आई है। इसमें लागत की बात करने वाले हैं हम। इस कुंड को बनाने में लागत आई थी 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी। और इसके उद्घाटन की बात करेंगे, उद्घाटन की बात करने वाले हैं। देखिए इसका उद्घाटन हुआ था 8 नवंबर 2025, 8 नवंबर 2025 को हुआ था। किसने किया था, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है इसमें, जो इसका उद्घाटन किया था वित्त मंत्री, जिन्हें इसका उद्घाटन किया था निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया था। निर्मला सीतारमण ने इनका उद्घाटन किया था। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें क्या दिया गया है इसके बारे में और बात करेंगे अभी। ये जो है देखिए बृहस्पति कुंड, ये 118, ये 108 पवित्र कुंडों में से एक है। यानी कि जो हमारे 108 कुंड हैं उन पवित्र कुंडों में से एक है। इसका उल्लेख जो है वेदों में मिलेगा, आपको पुराणों में भी इसका वेद मिलेगा और उपनिषदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था। आपको बताना है कि हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन दिया गया है कि 2022 में, 23 में, 24, 25, या फिर इनमें से कोई नहीं। हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था। देखिए इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था 2025, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 25। ये किया था जनवरी 2025 प्रयागराज में, प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब आई थी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब आई थी ये आपको बताना है। इसमें आंसर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा कि 2022 में, 2023, 2024, 2025, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि कब आई थी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति आई थी 2022 में। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 2022। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। और देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, सौर नीति के बारे में। सोलर सिटी, सोलर सिटी ये कहाँ बनेगी। सभी 17 नगर निगम में की बात करने वाले हैं कि सोलर सिटी यानी कि इसमें क्या है कि सभी यानी कि जो सभी नगर निगम है, यानी कि हमारे कितने नगर निगम है 17, सभी 17 नगर निगम में सोलर सिटी, एक सोलर सिटी का निर्माण किया जाएगा। और देखिए इसमें बात करेंगे कि पहला कहां पर, पहले की बात करेंगे वो अयोध्या है, अयोध्या। और बात करेंगे दूसरे नंबर पे, दूसरा कौन सा शहर है, लखनऊ। दूसरा कौन सा है, लखनऊ। और बात करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि बड़ा कौन सा है, वो है डिबियापुर। डिबियापुर ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है औरैया, औरैया। और ये देखिए औरैया में पड़ता है। और ये किसकी सहायता से बना है, ये बना है एनटीपीसी की,
एनटीपीसी की मदद से। चलिए आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कल जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें उसका जो आंसर हमने वाराणसी लगवाया था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा कहाँ पर है, वो वाराणसी में ना थी, यानी कि वो थी प्रयागराज में। कहाँ थी? प्रयागराज में। आप विशेष ध्यान रखेंगे कहाँ पर थी? प्रयागराज में। देखिए मैं लिखता हूँ, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा, चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर है? ये प्रयागराज में। उसमें हमने कल वाराणसी लगवा दिया था, वो गलती थी बाय मिस्टेक, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन उसका आंसर जो था, वो आंसर है उसका प्रयागराज। आप विशेष ध्यान रखना कि उसका आंसर क्या है, प्रयागराज है। मैं उसको कमेंट, शायद मैंने कमेंट करने का ध्यान नहीं रहा, मैं उसको कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप उसको देख लेना। लेकिन आप उसका आंसर वाराणसी ना लगा करके प्रयागराज ही लगाएंगे। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में पहली सोलर बोट डॉट 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 चलाई गई है। ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पहली सोलर बोट कहाँ चलाई गई थी। ऑप्शन दिया गया है कि प्रयागराज में, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर चलाई गई थी पहली सोलर बोट। देखिए पहली सोलर बोट जो चलाई गई थी, वो चलाई गई थी, आपको बताना है कि वो कहाँ पर। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। देखिए पहली कहाँ चलाई गई थी, वो चलाई गई थी सरयू नदी पर, सरयू नदी, सरयू नदी पर। अब आप बताइएगा कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। प्रयागराज बसा है, या अयोध्या है, मथुरा है, या वाराणसी। देखिए सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, वो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या? अयोध्या। कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। हमारी पहली सोलर बोट कहाँ चलाई गई थी? अयोध्या में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाल ही में किस शहर को शून्य अपशिष्ट वाला शहर घोषित किया गया है। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसे शून्य अपशिष्ट वाला शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रयागराज को, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे घोषित किया गया है? ये देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला एआईसीटी किसे घोषित किया गया है। आपको बताना है कि पहला एआईसीटी किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन दिया गया लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला एआईसीटी, इसमें हमारा राइट आंसर जाएगा ओ। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। कौन सा शहर है पहला एआईसीटी? लखनऊ। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अस्मिता लीग सत्र को कब आरंभ किया गया। आपको बताना है कि अस्मिता लीग सत्र को कब आरंभ किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं कि 2023 में, 2024, 25, 26 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ, और आपको बताना है कि ये कहाँ पर लागू किया गया था। बताइएगा ये कहाँ पर आरंभ किया गया था, ये आरंभ कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था, आपको आंसर देना है। देखिए ये आरंभ हुआ था 2025। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2025 में। कहाँ पर? गाजियाबाद। गाजियाबाद में भी मोदीपुरम में, मोदी नगर में, मोदी नगर, गाजियाबाद में भी कहाँ पर? मोदी नगर में। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है
कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मार और कावर नामक काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि डॉट 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 और डॉट 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 की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि किस किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। ये उपयुक्त है, ये आपको बताना है। देखिए, ये जो इसमें दिया गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मार और काबर मृदा, ये किस के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, किसके लिए उपयुक्त है, ये इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जैसे कि दिया गया है कि धान और गेहूं के लिए, कपास और धान के लिए, कपास और गेहूं के लिए, ज्वार और बाजरा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास और गेहूं। कपास और गेहूं ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कपास और गेहूं के लिए ये उपयुक्त है। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने कि 1918 में, 1919, 1920 या फिर 1921, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1918 में। ऑप्शन इसमें ए राइट इज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, इसमें बात करेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना करी थी इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र, और एक और थे, इसमें प्लस आ जाएंगे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन 3 लोगों ने मिलकर के इसका निर्माण किया, इसकी स्थापना की। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी 1920 में, या 1930, 1940, 1950, या फिर इनमें से कोई नहीं। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, 1920। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां पर की गई थी और कब की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, जैसे कि ऑप्शन दिया गया कि प्रयागराज में, मेरठ में, लखनऊ, आगरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कहां पर इसकी स्थापना की गई थी और कब आपको की गई थी, ये भी आपको बताना है। देखिए, ये की गई थी लखनऊ में। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। ये की गई थी 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। तपस्वी के प्रमुख संगीतज्ञ स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। ऑप्शन सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज, अलीगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था हरिदास का अलीगढ़ में। कहाँ जन्म हुआ था? अलीगढ़ में। ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अलीगढ़। ऑप्शन डी। देखिए, हरिदास का जन्म कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। और आपको बताना है कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी। मृत्यु हुई थी कहाँ पर? मथुरा में। मृत्यु हुई थी मथुरा में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वामी हरिदास ने डॉट डॉट को दीपक राग और
डॉट 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 को मेघराग की शिक्षा प्रदान की थी। बताइएगा कि किस किस को दीपक राग और मेघराग की शिक्षा दी थी। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपक राग की शिक्षा दी थी तानसेन को। किसको दी थी, तानसेन को। और मेघराग की किसको दी थी, मेघराग की दी थी बेजू बावरा। ऑप्शन देखिएगा, मेघ तानसेन और बेजू बावरा कौन सा ऑप्शन में है, वही हमारा सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, तानसेन और बेजू बावरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, ये आपको बताना है। वाराणसी, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आपको आंसर क्या देना है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कालीन उद्योग के लिए किसे जाना जाता है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, भदोही। किसको जाना जाता है, भदोही को। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पार्वती अर्घा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि पार्वती अर्घा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि बलिया, मऊ, बलरामपुर या फिर बाराबंकी, ये इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थित है। देखिए पार्वती अर्घा पक्षी विहार ये कहाँ पर है, ये है गोंडा में। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है ये, गोंडा। कहाँ पर स्थित है, गोंडा में। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में या फिर सोनभद्र, अलीगढ़, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ये होती है हमारी, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको आंसर करना है। बताइएगा इसका आंसर। देखिए सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है कहाँ पर, गोरखपुर में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सबसे कम सबसे कम कहाँ कहाँ होती है, ये होती है कहाँ पर, सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा। सबसे कम मथुरा में और सबसे ज्यादा होती है कहाँ पर, ये होती है गोरखपुर। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि किस जिले किस राज्य में सर्वाधिक एयरपोर्ट है। ऑप्शन दिया गया है कि केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या है इसमें। देखिए इसमें सर्वाधिक जो एयरपोर्ट हैं वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर जाएगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 दिया गया है इसमें कि सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि सर्वाधिक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किस राज्य में। ऑप्शन दिया गया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आप जरूर देंगे और कमेंट करके आपको बताना है कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी मेहनत करते रहें, जरूर आपको सजेशन मिलेगा। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।